तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें हम बताएंगे हिंदी व्याकरण से कुछ संबंधित सारी जानकारियाँ होंगी। तो हिंदी व्याकरण आखिर कहते किसे हैं? तो यहाँ पर हमने लिखा है वर्ण विभाग। हिंदी व्याकरण के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं, इनको हम बाद में समझेंगे। पहले समझे हिंदी व्याकरण आखिर कहते किसे हैं। हिंदी व्याकरण किसे कहते हैं, जिसे हम समझ लो व्याकरण किसे कहते हैं। तो व्याकरण से कहते हैं जिस उन नियमों को कहते हैं व्याकरण। हम व्याकरण किसे कहेंगे? व्याकरण उन नियमों को कहते हैं। ये क्या है? नियम है। नियम उन नियमों को कहते हैं जिनको हमें पढ़ने पर किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना और एवं लिखना हमें आने लगता है। व्याकरण उन नियमों को कहते हैं जिनको हम सीखने से किसी भी भाषा को शुद्ध पढ़ना एवं लिखना सीखते हैं, उन्हें हम कहते हैं व्याकरण। और हिंदी व्याकरण यही है कि हिंदी को शुद्ध लिखना एवं समझने के नियमों को जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं हिंदी व्याकरण। तो यह होता है हमारा हिंदी व्याकरण। और कुछ होता है भाषा। तो हम किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए जो लिखते हैं या बोलते हैं उसी को हम भाषा कहते हैं। एकदम सिंपल समझ लो। किसी भी जैसे हमारे अंदर आया, मान लो कि हम पढ़ाएंगे, ये क्या हमने बोला भी लिखा भी। क्या बोला हमने, मान लो लिखा, कहा हम पढ़ाएंगे। तो हमारी क्या है? अब हमारी भावना है कि हम पढ़ाएंगे। तो हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं किस प्रकार से? आपसे बता करके या इस व्हाइट बोर्ड पर लिख करके। तो इसी को कहते हैं क्या कहते हैं? भाषा। अब मान लो कहो तो हम पढ़ेंगे तो किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी जो हमारे अंदर चल रहा है, जो हम प्रकट करना चाह रहे हैं लिख करके या बोल करके, जो हम प्रकट करते हैं उसे कहते हैं भाषा। किसी भी जो अंदर हमारे चल रहा है, मान लो हम पढ़ेंगे, मन में सोच रहे हैं, विचार जो हैं, उन विचारों को, जो हमारे अंदर विचार चल रहे हैं, हमें पढ़ना है, पढ़ाना है या हमें कुछ करना है, तो उसको हम बोल करके या लिख करके जो हम समझाते हैं उसे कहते हैं हिंदी व्याकरण। ठीक, समझ में आ गया होगा आपके? अगर समझ में आया है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो देखेंगे यहाँ पर हम लिखे हैं हिंदी व्याकरण के भेद। तो हिंदी व्याकरण के 3 भेद होते हैं। केवल 3 भेद होंगे: वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग। अब एक एक करके देखेंगे हिंदी व्याकरण के। वर्ण विभाग अब समझ ही गए होंगे, जिसमें छोटा बड़ा ये सब, जिसमें शब्द होंगे, जिसमें वाक्य होंगे, ये आप समझ गए होंगे। तो आप एक एक करके समझेंगे कि हिंदी वर्ण विभाग क्या है, शब्द विभाग क्या है, वाक्य विभाग क्या है। इससे पहले आप जान ले, चाहे जिस क्लास के हैं आप, या 7 के हैं, 7th 8 9 7th 9th से लेकर कि चाहे आप जिस क्लास में है, अगर मान लो आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप इसे देख सकते हैं। 10th वाले तो ज़रूर देखें। अगर मान लो नहीं आता है तो, अगर आता है तो कोई बात नहीं, आप सीधा सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। हम सिलेबस भी स्टार्ट करेंगे 9th का या 10th का, तो आप इसे देखें। अब देखते हैं नंबर 1, वर्ण विभाग। आप समझेंगे वर्ण विभाग किसे कहते हैं। तो वर्ण विभाग क्या है, यह हमने लिखा है व्याकरण का वह खंड। क्या? जैसे व्याकरण का वह खंड जिससे अक्षरों या वर्णों, उच्चारण, आकार, भेद या उनसे बनने वाले शब्दों के नियमों का वर्णन करते हैं। क्या? सॉरी, यहाँ पर शब्दों का लिख देंगे। शब्दों के क्या उससे बने शब्दों के नियमों का वर्णन होता है। उन्हें हम कहते हैं वर्ण विभाग। वर्ण विभाग में अब हम देखेंगे अक्षर जो होता है, अक्षर क्या होता है। ठीक, इसमें वर्ण विभाग में अक्षर भी, वर्ण वहाँ लिखा है ना, वर्ण तो वर्ण भी समझेंगे। तो व्याकरण का वह खंड जिससे अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार तथा भेद और तथा उनसे बनने वाले शब्दों के नियमों का अध्ययन करते हैं, उसी कहते हैं वर्ण विभाग। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम अक्षर क्या होता है। तो अक्षर जैसे हम मान लो हमारा नाम है साहिल। ठीक, हमारा नाम साहिल है। क्या है? साहिल। तो साहिल तो मान लो साहिल हमारा नाम है। तो साहिल में सा जो है हमारा, सा में आकमांतरा जो ये है पूरा। साहिल जो है सा जो है हम है, ये जो हमारे अक्षर हैं, जो को हम कहते हैं वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते। जैसे हमारा सा है, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसको हम विखंडित नहीं कर सकते, उसी को हम कहते हैं क्या? वर्ण कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा।
जैसे छोटा बड़ा आ से ज्ञा तक का जितने वर्ड होते हैं सब हमें क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वर्ड। ठीक, समझ में आ गया होगा। अब देखो हम देखेंगे यहाँ पर स्वर क्या होता है, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर जो होते हैं हमारे, जैसे आ से आओ तक जो होते हैं, छोटा आ से आओ तक जो होते हैं हमारे स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ ई, या हम छोटा आ बड़ा कहते हैं। छोटा ऊ, री, ए, आए, ओ और आओ, ये हमारे क्या होते हैं, सॉरी यहाँ पर ये हमारे क्या होते हैं, सॉरी बड़ा ऊ लिखे नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ ये हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं। देखो स्वर तो होते हैं लेकिन स्वरों में भी भेद होते हैं। ये छोटा आ से आओ तक जितने भी होते हैं हमारे स्वर होते हैं, लेकिन स्वरों में भी दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक ह्रास और एक दीर्घ। हम देखेंगे ह्रास और दीर्घ क्या होता है, ठीक है ना। ह्रास और दूसरा जो हमारा होता है दीर्घ। तो ह्रास क्या होता है, दीर्घ। जैसे हम मान लो यहाँ पर जो हमारे हैं छोटा आ, ठीक, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, रीढ़, ये हमारे क्या होते हैं, ह्रास स्वर होते हैं। ठीक, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और रीढ़। और जैसे हमारे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए जो हमारे आओ तक होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, दीर्घ स्वर होते हैं हमारे। देखो यहाँ पर हम बड़ी ई लिख दें, छोटी ई रहेगा। तो छोटा आ, छोटा ऊ, रीढ़ जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ह्रास होते हैं। और ये बड़ा आ, बड़ी, छोटा, ये हमारे क्या है, पूरे ह्रास स्वर होते हैं। और ये बड़ा आ, बड़ी ई, रीढ़, ए, आए, ओ, आओ, ये हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक, अब ये आप आसानी से समझ गए होंगे, यहाँ जितने होते हैं ये सब हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। अब देखेंगे हम आगे। देखो अब व्यंजन जो होता है हमारा, व्यंजन किसे कहते हैं, हम देखेंगे व्यंजन क्या होता है। ठीक, अब जैसे हम वहाँ तक देखें, अब व्यंजन जो होते हैं, व्यंजन वे वर्ण होते हैं, यह हमारा केस में चल रहा है, ये आप जान रहे हैं, वर्ण विभाग में है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो किस में चल रहा है, तो ये हमारा वर्ण विभाग में है। ठीक, अब हम देखेंगे आखिर व्यंजन कहते किसे हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, वे वर्ड जिनके हम सहायता से, वे वर्ड जिनको हम स्वरों की सहायता से बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं वो व्यंजन। वे वर्ड हम कह रहे हैं, वे वर्ड जिनका उच्चारण जो होता है, जिनका उच्चारण क्या होता है कि स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। स्वरों की सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, जिनको हम स्वरों की सहायता से पढ़ते हैं या उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। आप समझ सकते हैं, इस तरह से हम समझ सकते हैं। और आपको हम यहाँ पर जो बता रहे हैं वो बहुत नॉलेजेबल है। मान लो आप बाद में पढ़ते हो, यूपी टेट, सी टेट, सारी चीज़ें तैयारी करते हो और आपको फिर से यही पढ़ना पड़ता है, तो हम इसलिए यहाँ पर पहले ही बता दे रहे हैं। आप मान लो अभी पढ़े हो तो सब जानोगे। ठीक, और ये अब हम देखेंगे यहाँ पर जो होते हैं का, खा, गा, घा, ये जितने भी होते हैं इनमें भी कई भेद होते हैं, व्यंजन में भी। ठीक, व्यंजन में जो हमारे भेद होते हैं इन्हें भी हम पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना ताकि सभी स्टूडेंट्स को नॉलेज मिलती रहे। तो मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।